जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ मास के परम पावन, पुण्य देने वाली, धन संपत्ति को बढ़ाने वाली अमावस्या तिथि है और इसे हम लोग मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन हमें मौन रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे वाणी से हम किसी न किसी व्यक्ति के मन को आहत पहुंचाते रहते हैं। तो मौन व्रत धारण करके हम उसका प्रायश्चित करते हैं कि आज हम पूरे दिन नहीं बोलेंगे, या आज हमने 1 घंटे का संकल्प ले लिया कि 1.25 घंटा हम नहीं बोलेंगे। इस प्रकार जब माघ मास का अमावस्या तिथि आती है तो हम इसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं और इससे मौन व्रत के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमें मौन रहना चाहिए और मौन व्रत का पूरे तन्मयता से पालन करनी चाहिए। साथ साथ हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। इस बार 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, तो हो सके तो आप महाकुंभ में स्नान अवश्य करें। अगर महाकुंभ में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के आसपास सरोवर, तालाब इत्यादि में स्नान करें। वो भी नहीं कर सकते तो घर में गंगाजल में पानी मिला करके और सभी तीर्थों का आवाहन करके महाकुंभ प्रयागराज का नाम ले करके स्नान अवश्य करें। तो आइए हम इस मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर इसके महत्व को जानते हैं। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के अगले दिन आता है, अर्थात अमावस्या के दिन। माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव जी और माँ पार्वती का विवाह तय हुआ था और अगले दिन मुनि और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधित कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की कथा यह है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंद छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थ स्थानों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस मौनी अमावस्या के दिन हमें तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान करना काफ़ी पुण्यदायी होता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी दान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक को प्राप्त करता है। एक और हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपना गृहस्थी चलाते थे। उनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखलाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हो गया और इसका उपाय पूछने लगा। तब ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पवित्र पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी के समय सोमा अपने घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्र गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूख प्यास से एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई
तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपने माता को सुनाई। उनकी माता बातें सुनकर बोली कि बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इस सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली, मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास भी पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बात सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल फल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर पहुंचकर वे दोनों पास में छुप कर रहने लगी और हर दिन सुबह होने पर गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन तुम्हारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे यहाँ अलावा यहाँ और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो सूर्य उदय से पहले ही घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लिपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उसका पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपनी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति पुनः जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा का पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपने घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप से लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। मौनी अमावस्या के संपूर्ण फल प्राप्ति हेतु हमें भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, उनके उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने संसार की हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में उत्पन्न सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और गले में वनमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आप आदि मध्य तथा अंत नहीं, आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच होके हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोकों में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, उसे श्रवण करो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को पाता है। श्री हरि वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है? उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी विस्तार पूर्वक बतलाएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पर चावल का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने वाला मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनकी पूजन करो। इसके करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधुओं बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है यह सब हम लोग सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब श्रवण करो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय यह एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया और लकड़ी को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से वह दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि व्रत कर रहा हूँ, इससे करने से क्या फल मिलेगा मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण का व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद लेकर अपने घर गया।
लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। वहां उसने बंधुओं बांधों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। आइए अब हम तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्बकामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का बनिया वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख करके वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह घर गया। साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब हमारे घर में कोई संतान होगा तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन को अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर बड़ी हो गई। साधु ने एक बार जब नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या का योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कांचन नगर गया और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधुओं बांधों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख को प्राप्त करे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन को वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु और वैश्यों के पास राजा का धन पड़ा देखकर तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गए। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री,
अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पिता तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को सवेरा होते ही छोड़ दो और तुमने जो कुछ धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोला कि वो वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी भगवान का शाप है, इसीलिए हमें उन्हीं की शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यधिक भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो सत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुआ देखा। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर जल्दी से प्रसाद को छोड़कर वह भी अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को जल में डुबो दिया। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या पति को ना पाकर वह जमीन पर गिर पड़ी और खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्यम हुई। तब नौका को डूबा हुआ और कन्या को सती होता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर घर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु बंधु बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। चौथा अध्याय संपूर्ण।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और मैं एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुख उठाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से पूर्ण बंधो बांधो सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को त्याग कर वह अपने नगर को चला। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ नहस तहस पाया। उसके सभी पुत्र और राज नष्ट हो गया। तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के समीप पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत करता है तथा सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करता है तो भगवान की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है। निर्धन यदि व्रत करे तो उसे धन की प्राप्ति होती है। डरा हुआ पुरुष यदि व्रत करे तो वह भय से मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, पहले जिसने इस व्रत को किया है उसके दूसरी जन्म का कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा दशरथ हुए, जो श्री अंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ हो गए। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बना, जो अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभव मनु हुए, जो भगवान से भक्ति युक्त करके मोक्ष को पाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।